है नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन, प्लेन हमारे क्या काम आता है, पहले तो इसका काम बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है प्लेन, प्लेन होना क्यों जरूरी है? एक तो फार्मिंग के लिए, एक तो फार्मिंग के लिए और एक रहने के लिए, शेल्टर के लिए। हाँ। ठीक है, पहाड़ों पे रहेंगे तो क्या लगेगी, बहुत दिक्कत देगी, कभी पहाड़ गिर सकता है। अच्छा। पहाड़ कैसे गिर सकता है भाई, वो अभी देखा था हिमाचल में 40 लोग फंस गए थे उसमें, टनल के अंदर, देखा था ना न्यूज़ में। हाँ, तो सेफ जगह रहती है अपने प्लेन, और खाने पीने का भी आसान हो जाता है, नदियाँ मिलती है, मछली पकड़ के लाओ। नॉर्थर्न, अब प्लेन देखो, प्लेन होता क्या है, प्लेन वही बनता है जहाँ से रिवर बहती है। कैसे रिवर बहती है तो अपने साथ में मिट्टी लेके आती है, और वो मिट्टी जब बहती है ना तो उसमें वो फर्टाइल हो जाती है। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, गुण। गुण कैसे रहेंगे भाई, उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसमें कीटाणु, मतलब बहुत सारे कीटाणु क्या, जीवाणु रहते हैं। ठीक है, डेड बॉडी, छोटे छोटे से उसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से फर्टाइल रहती है, उसमें बहता हुआ आएगा, फिर पेड़ टूट गया तो उसकी पत्तियां भी बह के आ रही है, सब कुछ, तो कहते हैं फर्टाइल। तो जो उससे जो जमीन बनती है ना, उसकी जो मिट्टी बनती है वो फर्टाइल रहती है, और मिट्टी जब फैलती है तो उससे प्लेन बन जाता है। तो प्लेन कब बनता है, जब नदियां निकलेगी उसी के एरिया के आसपास का प्लेन। तो सबसे ज्यादा रिवर कहाँ है? अगर मैं तुमको पूछूं कि देखो, इस भारत को दो हिस्सों में पढ़ना है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रिवर है, साउथ इंडिया में ज्यादा रिवर? नॉर्थ में ज्यादा रिवर नहीं है, साउथ में ज्यादा रिवर है। लेकिन नॉर्थ की जो रिवर है ना वो बहुत लंबी है और वो पूरे साल बहती है। समझ, जो साउथ की है उसमें रिवर बहुत ज्यादा है, पानी की कमी नहीं पड़ेगी। किसमें? इंडिया में पानी की कोई कमी नहीं पड़ेगी जब तक यहाँ पानी की कमी हमारे पड़ नहीं सकती। क्यों नहीं पड़ सकती? क्योंकि ऊपर का बर्फ का जो पानी आ रहा है पिघला, ठीक है, नॉर्थ में, लेकिन साउथ में वो दिक्कत हो जाती है। समझ, क्योंकि साउथ की जो सीजन है बारिश की वजह से चल रहा है। देखो राजस्थान है, राजस्थान पानी आते नहीं हिमालय, तो ये लेके आना पड़ता है उसको। ठीक है, खारा पानी कैसे आता है? खारा पानी तो समुद्र के आसपास का आता है। समझ गए? चलो देखो, नॉर्थर्न प्लेन समझ गए, प्लेन के अंदर रिवर सिस्टम का एक हिस्सा होता है। अब रिवर तीन मेन पढ़नी है तुमको, समझ गया? पहला देखा इंडस, गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे लास्ट में वो दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में जो दिख रहा है ना कटवा, वो ब्रह्मपुत्र है। मिलेगा तुमको इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब पहले पढ़ लेते इंडस के बारे में। इंडस निकलती कहाँ से है और बहती कहाँ है, जाती कहाँ है, ये पढ़ते हैं। सुनो, इंडस रिवर हमारे यहाँ से निकलता है, लेकिन तुमने एक नाम सुना होगा मानसरोवर, जहाँ भगवान शिव रहते थे। वो मानसरोवर कहाँ है अभी? नेपाल। वो अपने नेपाल में। ठीक है, नेपाल हो गया चाइना के साइड, चाइना में, चाइना। ठीक है, क्या? चाइना, नेपाल चाइना के बॉर्डर के पास, अपने यहाँ नहीं है, इसको लिखा है। अब यहाँ से रिवर निकलती है, यहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ से रिवर। मानसरोवर कैसे? यहाँ बर्फ है, हिमालय का हिस्सा है, तो हिमालय में बर्फ कम नहीं, बर्फ निकलती है वहां से निकल रहा है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर से गुजरती है, देखो यहाँ से चालू होगी है, फिर आगे कहाँ पे, ये बताओ कौन सा है? लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चला जाएगा पाकिस्तान। फिर अरेबियन सी। यहाँ पे कौन सा सी है? ये अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल है। अब बताओ, ये इंडस पढ़ा रहा हूँ मैं, इंडस समझ लो, समझो इंडस। इंडस रिवर निकलती है यहाँ से, मानसरोवर के आसपास से निकलती है, जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, पाकिस्तान में जाती है, अरेबियन सी में जाती है। समझ गए? फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा काम है। यहाँ से देखो, इंडस रिवर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी रिवर है, उसमें 4 रिवर और मिलती है, 5। ठीक है, वो रिवर हमको पानी देती है। जैसे भाई ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान के साथ हमारी, ठीक है, इंडस वैली ट्रीटी हुई थी 1860 में, कि 5 नदियों का पानी 80%, मतलब उसमें से 3 नदियों, 6 रिवर हो गई थी, एक तो इंडस मेन हो गई, इसके अलावा 5 हो गए, 6 हो गए। 3 रिवर का पानी 80% कौन रखेगा? 80% पाकिस्तान, 20% हम। और एक हो गई 3 रिवर जो बाकी बची, उनका 80% हम रखेंगे, 20% पाकिस्तान रखेगा। अच्छा, ऐसे दोनों के बीच में ट्रीटी में बैठ के वार्तालाप हुआ। अब जो पाकिस्तान प्लेन, सॉरी पंजाब प्लेन है, पंजाब किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा है, इंडस का। ये इंडस और पंजाब का क्या रिलेशन है? पंजाब के अंदर से 5 रिवर निकलती है। पंजाब का नाम ही पड़ा 5 रिवर से, मतलब उसमें 5 रिवर निकलती है, इसलिए पंजाब नाम पड़ा है। कौन कौन सी रिवर है वो? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। समझ गया? ये 5 रिवर निकलते तो यहाँ से कोई हिमालय से निकलती है, कोई यूके से निकलती है, कोई पंजाब से निकलती है, लेकिन अल्टीमेट जाके कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान के अंदर चिनाब रिवर में। बस मैं इधर बना के दिखाता हूँ, देखो इधर, ये जो रिवर है कौन सी रिवर है? इंडस। ये इंडस रिवर है। समझ गया? ये वाली बताओ, ये कौन सी रिवर है? झेलम, सतलज। ये सब 5 रिवर है, ये सारी जाके कहाँ मिल रही है? सब जाके इंडस में मिल रही है। समझ गया? इसलिए इंडस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बात सुनना, नहीं आएगी। पंजाब नाम पता लगा? पंजाब क्यों? नॉर्दर्न प्लेन, 5 रिवर के नाम याद कर लेना। कौन कौन सी? रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब, सतलज, झेलम। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास।
ये हो गई इंडस प्लेन, समझ गया। इसके बाद होता है गंगा प्लेन, मतलब गंगा निकलेगी बहेगी, उसके आसपास क्या बना देगी, वो प्लेन बना देगी और उसकी मिट्टी हमारी उपजाऊ होगी। गंगा किधर से निकलती है? अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से, तू बता गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती नहीं बनती है। बनती है, बताया तेरे को? हाँ, गंगा निकलती नहीं है, बनती है। किन दो रिवर से मिलकर गंगा बनती है? अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी रिवर से मिलकर गंगा बनती है। दोनों मिलके कहाँ मिलते हैं? मतलब अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? देवप्रयाग। वहां से चालू होती है अपनी गंगा रिवर। देवप्रयाग कहाँ है? देवप्रयाग कौन से स्टेट में? वो है नहीं यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड। समझ गया? हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार। समझ गया लाला? तो कोई पूछे गंगा कहाँ से निकलती है, तो उसको बोल रोकना, उसको बोलना गंगा निकलती नहीं, बनती है। दो रिवर से मिलके, अलकनंदा और भागीरथी से मिलके गंगा बनती है। कहाँ बनती है? देवप्रयाग बनती है, जहाँ पे देव रहते हैं, फिर यूके, फिर बहती है। देखो इसके आसपास का प्लेन, मतलब गंगा रिवर जब निकल बहती है ना, उसके आसपास का एरिया बता रहा है। कहाँ से? नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा। सबसे बड़ी रिवर कौन सी है इंडिया में? गंगा। तो पता क्या बनती है? यूके बनी, फिर दिल्ली का एरिया वो कवर कर लेती है, ठीक है, यूपी का कवर कर लेती है, बिहार का, झारखंड का और वेस्ट बंगाल में चले जाती है। देखो कैसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ बनेगी यूके में, फिर यहाँ से बनेगी, तो यहाँ पे हो गई, क्या हो गया हमारा? ये हमारा यूके, यूके दिल्ली और इधर से यूपी, फिर इधर से बिहार भी कवर कर लेगी, इधर ये झारखंड भी कवर कर लेगी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और फिर चलेगी कहाँ पे? बांग्लादेश में चलेगी। कैसे चलेगी? समुद्र। बांग्लादेश में चलेगी। अच्छा, समुद्र में जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में से फिर वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा समझ गए तुम? डेल्टा क्या? जब देखो डेल्टा क्या होता है, एक तो रिवर है, जैसे गंगा रिवर है, ये बहती आ रही है, बाद में ये 2-3 हिस्सों में टूट गई और ये आके मिल गई कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। हाँ, तो ये जो हिस्सा है ना जो टूट गई, इसको बोलते हैं अपन क्या? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। सुंदरबन में बना। सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? बांग्लादेश के अंदर। थोड़ा सा हिस्सा उसका पश्चिम बंगाल में भी है, मतलब वेस्ट बंगाल में भी है। समझ गया? अच्छा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर से? ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा। अच्छा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? वो बता सकता कोई? चलो ऑप्शन देता हूँ, मेघना या पद्मा? पद्मा। पद्मा तो अपना वो होती है, मेघना। मेघना क्या नाम है? हाँ, ये बारिश रहती है। अपनी नहीं है भाई, वो बांग्लादेश की है, मतलब अपने यहाँ से बहती है, अपना तो गंगा है, ठीक है, गंगा, उधर जाके वो उसका नाम चेंज हो जाता है। समझ गया? रहती तो पवित्र है। हाँ, रहती तो पवित्र है, ठीक है। चलो देखो ये समझ गया। ये भी कहाँ से निकलती है? देखो मानसरोवर से निकलती नहीं, बनती है, ठीक है, देवप्रयाग बनती है। बाकी इधर से दो रिवर, इधर से रिवर, इधर से बहती भी जाएगी, यूं जाएगी, ठीक है। अब एक और देखो, ये मानसरोवर दिख रहा है, इसके आसपास से एक और रिवर निकलती है, ठीक है। ये रिवर देखो, ये रिवर तो निकलेगी ऐसे, ये रिवर बहेगी ऐसे, ये रिवर बहती है ऐसे, इधर निकलेगी कहाँ से? मानसरोवर के पास से। देखा इसमें ये ब्रह्मपुत्र। कल ऐसा दिखा, ठीक है, इसमें बाद में इसमें रिवर सिस्टम देखा, ठीक है। चलो देखो, मानसरोवर के आसपास से निकलती है, बहेगी कहाँ पे? चाइना में बहेगी। ये कौन सा हिस्सा है? चाइना में बहेगी। चाइना में इसको बोलते हैं यांगपो। क्या बोलते हैं? यांगपो बोलते हैं। हाँ, ये नाम है। चाइना में नाम क्या है? यांगपो। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। अपने यहाँ पे कौन सा स्टेट है जिसमें ब्रह्मपुत्र सबसे पहले एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश। फिर चल जाएगी असम में, फिर चल जाएगी कहाँ पे? भाई देखो, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, फिर चल गया असम में, फिर चलेगी अपने यहाँ पे बंगाल। हाँ, मतलब वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में, सॉरी, बांग्लादेश में। फिर चलेगी वेस्ट बंगाल में नहीं आती भाई, बांग्लादेश में आती है। क्या आती है? बांग्लादेश। इसलिए बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अपने यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? तो गंगा को क्या बोलते हैं? मेघना। यांगपो, ब्रह्मपुत्र, पद्मा सब एक ही है। चाइना में नाम लगे, अपने यहाँ पे लगे और बांग्लादेश में लगे। तो अपना याद कर लेना, अपना याद कर ले। लाला पूछ लेगा बांग्लादेश में, बताइए कौन सी 2 रिवर है जो बांग्लादेश के अंदर डेल्टा बनाती है? ऑप्शन में आएंगे पद्मा, मेघना, गंगा, चिनाब, ठीक है, ऐसे पूछेगा। ब्रह्मपुत्र नहीं देगा, यह पूछेगा ब्रह्मपुत्र और रावी, तो लगा गया ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र है ना, समझ गया? नहीं ये हो गया। यहाँ पे डेल्टा बनाएगी कौन सी? देखो इधर से आगे कौन सी अपनी? ब्रह्मपुत्र, इधर से चलेगी गंगा, दोनों मिल जाएगी और डेल्टा बना देती है। डेल्टा नाम सुंदरबन। गंगा और ब्रह्मपुत्र। अभी इसलिए देखो सुंदरबन का डेल्टा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ थी वो डेल्टा। हाँ, दोनों देखे। ये देखो इधर से गंगा बह के गई, इधर से बह के अपनी कौन सी? ब्रह्मपुत्र।
ये इधर फैल गई है कौन सी गंगा, इधर ये फैल गई कौन सी ब्रह्मपुत्र, ये पूरा बन गया डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा कौन सा है अपना सुंदरबन का डेल्टा। इसी के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, क्या मिलते हैं रॉयल बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा यहाँ पे ट्री भी हमने पढ़ी, हाथ बात कर लेते हैं। ट्री भी यहाँ पे एक है, कौन से ट्री होते हैं ट्री हमने 3-4 पढ़े ना, डेसिडियस और वो मैंग्रोव, कौन सा मैंग्रोव ट्री, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, मैंग्रोव ट्री पानी में उगते हैं। ठीक है, तो पानी समझ गया लगा। चलो रिवर के आसपास की सॉइल को क्या बोलते हैं, रिवर में जो सॉइल बनती है कौन सी सॉइल बनती है, वो एलुवियल सॉइल। कौन सी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन में, भाई यहाँ पे सारा रिवर है, इसके आसपास की जो मिट्टी है कौन सी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पे खेती-बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। समझ गया। एलुवियल सॉइल में 2 टाइप होते हैं, एक होती है ओल्ड और एक होती है न्यू। ओल्ड का नाम अलग होता है, न्यू का नाम अलग होता है। बाबर और खादर। अब बाबर कौन सी है और खादर कौन सी है, नई वाली कौन सी है खादर, पुरानी वाली बाबर। ठीक है, अगर तुमको पूछे कि खादर जो है वो कहाँ मिलती है, असम, और बाबर नॉर्थ प्लेन। समझ गए।